नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपके मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट की जो वैकेंसी 2022 की आई हुई है, उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक तरह का पैटर्न आपको बताएंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तक हम 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आज के 50 क्वेश्चन की ओर। तो अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहें। देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी जो है हमारे वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए और वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का पहला प्रश्न यानी कि 301वां प्रश्न आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में आपके सामने एक रीमर का चित्र दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये किस टाइप का रीमर है। आपके ऑप्शंस हैं हैंड रीमर, हेलिकल रीमर, मशीन रीमर या टेपर पेन रीमर। इसका सही आंसर है ए, ये एक हैंड रीमर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 302। इसमें आपके सामने ये शैंक टाइप का कुछ है, जिसका नाम आपको बताना है कि ये क्या है, क्या है, क्योंकि एक्स मार्क दिया हुआ है और आपको बताना है एक्स। ठीक है। जो ड्रिल बिट होती है, ड्रिल बिट का पीछे वाला पोर्शन जो शैंक टाइप का शैंक होता है, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ये एक्चुअली आपके ऑप्शंस हैं आर्बर, ड्रिल चक, ड्रिल बिट या चक्की। देखिए, ड्रिल शैंक के रूप में तो मैं कह रहा हूँ कि ड्रिल शैंक हो सकता है, ड्रिल शैंक के जैसा दिख रहा है, टेपर शैंक या पैरेलल शैंक उस टाइप का दिख तो रहा है। लेकिन क्योंकि अब ड्रिल चक नहीं हो सकता, ड्रिल बिट हो सकता है लेकिन ये पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए ड्रिल बिट नहीं है। इसमें केवल उतना ही पोर्शन दिया हुआ है जितने पोर्शन पे टेपरनेस है। चक्की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ए, आर्बर। एक्चुअली आर्बर वो पार्ट है, वो एसेसरीज है जिसमें ड्रिल बिट को लगाया जाता है ड्रिल चक में फंसाने के लिए। ठीक है, तो ये एक आर्बर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 303। विच रीमर हैज़ अ लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रीमर में लॉन्ग और टेपर लीड होती है। आपके ऑप्शंस हैं सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर या हेलिकल फ्लूटेड रीमर। सही आंसर है बी, हैंड रीमर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 304। यहाँ पर आप देखिए ड्रिल बिट दी हुई है, तो अब आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑन ड्रिल होल। इस ड्रिल बिट से होल करने पर किस टाइप का डिफेक्ट यहाँ पर पैदा हुआ है, किस टाइप का डिफेक्ट यहाँ पर आया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रफ होल, ओवर हीटेड ड्रिल, ओवर साइज्ड होल, अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स। इसका सही आंसर है ओवर साइज्ड होल। ठीक है, ओवर साइज। अगर आप इसके नीचे जो इम्पैक्ट, ड्रिल बिट के नीचे का जो इम्पैक्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ड्रिल बिट का जो साइज है उसके अलावा भी डॉटेड लाइन से इसको आगे पीछे दिखाया गया है, यानी कि साइज इसका ओवर साइज्ड हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 305 आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज द डिफेक्ट इफ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग्ड। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष उत्पन्न होगा। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या ड्रेसिंग। तो सही आंसर है लोडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 306। विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल शैटरिंग इन मशीन टूल्स। मशीन टूल्स में किस कास्ट आयरन में कंपन तथा टूल शैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। आपके ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन। तो इसका सही आंसर है ग्रे कास्ट आयरन। प्रश्न क्रमांक 307। विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रॉट आयरन। रॉट आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लास्ट फर्नेस, क्यूबोला फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इसका सही आंसर है पुडलिंग फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 308।
308 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा ओर यूज किया जाता है, यानी कि जिंक का ओर कौन सा है। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जिंक का ओर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, गैलीना, कैलामाइन या कैस्टराइट। तो इसका सही आंसर है कैलामाइन, सी। क्वेश्चन नंबर 309, विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सीधा सीधा फेलर गेज, फेलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि जिनका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि इसका यही आंसर है, उसके ऑप्शंस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस ऑप्शंस पढ़ के आदमी कंफ्यूज ही होता है। जिनके आंसर बिल्कुल क्लियर है उनमें सीधे हम आंसर बता रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस से हम बता रहे हैं। जो चीज़ पता है, क्लियर है, तो उसको क्लियर ही रखिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यहाँ पर एक्स मार्क बताना है कि एक्स क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर्स या बॉडी। सही आंसर है सी, फिंगर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 311, व्हाट इज द एंगल ऑफ एकमे थ्रेड। एकमे थ्रेड आप जानते ही हैं, एकमे थ्रेड का यहाँ पर एंगल आपको बताना है 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री या 45 डिग्री। इसका सही आंसर है सी, 29 डिग्री। 312वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या एडवांटेज है। आपके ऑप्शन हैं टू टाइटन द डाई, डाई को कसने के लिए। बी ऑप्शन है टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू एडजस्ट द डाई ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ियों को के व्यास को समायोजित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द डाई ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। इसका सही आंसर है बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, यानी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए सेंटर स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 313 आपके सामने आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। एक स्क्रू थ्रेड दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो एक्स मार्क है ये क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं रोड, पिच, क्रेस्ट, थ्रेड एंगल। बिल्कुल सिंपल है, थ्रेड एंगल। क्वेश्चन नंबर 314, 314वां प्रश्न आपके सामने है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं लीड, फ्लैंक, पिच या डेप्थ। तो इसका सही आंसर है ए, लीड। क्वेश्चन नंबर 315 यानी 315वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट के साइज को कैसे मेजर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन फ्लूट्स, बिटवीन द लैंड्स, बिटवीन द वेब और नेक डायमीटर। हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड, सीधी सी बात है, बिटवीन द लैंड्स, बी। क्वेश्चन नंबर 316 आपके सामने आ रहा है, 316वां प्रश्न, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। जनरल पर्पस ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या है। 59 डिग्री, 118 डिग्री, 27.5 डिग्री या 8 से 12 डिग्री। इसका सही आंसर है 27.5 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 317, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। आपके सामने जो टूल दिया हुआ है, इस टूल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पायलट ड्रिल, काउंटर सिंक, ड्रिल विथ पायलट एंड काउंटर सिंक विथ पायलट। तो इसका सही आंसर है काउंटर सिंक विथ पायलट। अगला प्रश्न 318वां प्रश्न आपके सामने है, विच पार्ट ऑफ रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। चिप्स को रिमूव करने के लिए किस पार्ट को डिजाइन किया जाता है। रीमर में कौन सा पार्ट चिप्स को रिमूव करने के लिए होता है। आपके ऑप्शंस हैं फेस, फ्लूट, हील तथा कटिंग एज। सही आंसर है बी, फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 319, 319वां प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। एस टाइप के ट्विस्ट ड्रिल का क्या पर्पस है। आपके ऑप्शंस हैं यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल, यूज्ड फॉर हाई कार्बन स्टील, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल और चौथा ऑप्शन है यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। सही आंसर है सी, यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए एस टाइप ऑफ ट्विस्ट ड्रिल यूज किया जाता है। आपके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 320 आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में रफ होल का क्या रीजन है, क्यों होते हैं, ड्रिलिंग करते समय रफ होल क्यों होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं अनइक्वल पॉइंट थिनिंग,
दूसरा ऑप्शन है ड्रिल पॉइंट नॉट्स इन सेंटर, तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस इज इनकरेक्ट, और चौथा ऑप्शन है ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शॉर्प। ड्रिल कटिंग एज अगर शार्प नहीं होगा तो भी आपके जो होल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, वो स्मूथ नहीं होंगे, रफ होंगे। तो सही आंसर डी है, ड्रिल कटिंग एजेस आर नॉट शार्प। Question number 321, determine the drill size for finishing 19 mm reaming hole as per table, undersize 0.2 and oversize 0.05। 19 है, 0.2 और 0.05 है, तो 19 का डायामीटर है, 19 के डाया का होल करना है, ठीक है, और 0.5 mm ओवर साइज है और 0.2 mm अंडर साइज है। तो इसके लिए कितना होना चाहिए? 18.75। ए ऑप्शन सही है, 18.75। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 322 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? ये क्वेश्चन हम बार बार पूछ चुके हैं, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, काउंटर बोरिंग का काम हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 323, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज? अगर ड्रिल्ड होल ड्रिल साइज से बड़ा हो गया है तो उसका क्या कारण हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं ड्रिल इज नॉट शार्प, फीड रेट इज टू हाई, कटिंग स्पीड इज टू हाई, या अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। बिल्कुल सिंपल है, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। क्वेश्चन नंबर 324, what is the term the top surface joining the two sides of thread? चूड़ी के दोनों सतहों को जोड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक या पिच। सही आंसर है बी, क्रेस्ट। What V denotes in grinding wheel specification 32A46H8V? इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसमें ए के लिए पूछा जा रहा था कि ए क्या डिनोट करता है, वैसे यहाँ पूछ रहे हैं कि वी क्या डिनोट करता है। आपके ऑप्शंस हैं बॉन्ड, ग्रेड, एब्रेसिव या ग्रेन साइज। ये होना चाहिए ए, बॉन्ड, क्योंकि वी फॉर विट्रस बॉन्ड, तो ठीक है, तो ए हो गया बॉन्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 326, What type of abrasive wheel is used for grinding die steel? डाई स्टील को ग्राइंड करने के लिए कौन से व्हील का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर है सी, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 327, Which term indicates the amount of bond present between the individual abrasive grain? कौन सा व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? बॉन्ड की क्वांटिटी। सॉरी, इसका सही आंसर है डी, स्ट्रक्चर। What is the name of part marked as X in वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर में जो X मार्क किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल है, वर्नियर डिवीजन इसका नाम है, तो इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 329 आ रहा है आपके सामने। ये 329, यहाँ पर एक टेलीस्कोपिक गेज दिया हुआ है। इस टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स मार्क दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है आपको बताना है। स्प्रिंग, हैंडल, फिक्स्ड लेग या टेलीस्कोपिक लेग? तो सही आंसर इसका टेलीस्कोपिक लेग है। आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक लेग में स्प्रिंग होती है, टेलीस्कोपिक लेग में स्प्रिंग होती है क्योंकि उसका एडजस्ट करने के लिए कि जिस होल में ये इंसर्ट किया जा रहा है उस होल के साइज के हिसाब से उसको एडजस्ट करने के लिए उसमें स्प्रिंग होती है, तो दैट इज टेलीस्कोपिक लेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 330वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेम द टूल। यहाँ पर जो टूल आपको प्रदर्शित हो रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रीमर, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंक या काउंटर बोरिंग। तो इसका सही आंसर है काउंटर सिंक टूल यानी सी। क्वेश्चन नंबर 331, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स? यहाँ पर जो एक्स मार्क किया हुआ है, इसका ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हेलिक्स एंगल, लीड एंगल, पॉइंट एंगल, चीजल एज एंगल। सही आंसर है इसका पॉइंट एंगल सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 332, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन रीमर? रीमर टूल में एक्स मार्क करके ये जो
दिखाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फेस, हील, फ्लूट या कटिंग एज। तो इसका सही आंसर है ए, फेस। क्वेश्चन नंबर 333, 333वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल ऑफ ड्रिल? रेक एंगल कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है रेक एंगल के बारे में? तो ये है हेलिक्स एंगल, ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रीमिंग होल? 15 mm के रीमिंग होल के लिए क्या साइज का ड्रिल यूज किया जाएगा? 14.75 किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आ चुके हैं अब तक, जितने भी वीडियोस हमने रिलीज किए उन सभी में आपने देखा होगा कि ड्रिल साइज पूछने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 335, वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवरसाइज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल्ड होल का ओवरसाइज होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है ड्रिल इज नॉट शार्प, अनइक्वल लिप लेंथ, और फीड रेट इज टू हाई, या कूलिंग इज इनसफिशिएंट। बिल्कुल सही है, अनइक्वल लिप लेंथ, बी। क्वेश्चन नंबर 336, 336वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल्ड होल? ड्रिल्ड होल में फ्लैट सीट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। तो इसका सही आंसर है स्पॉट फेसिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 337 यानी 337, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूट का क्या पर्पस है? टू ड्राइव आउट द चिप्स, टू रिड्यूस द वेट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू इंक्रीज द स्पीड। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ए है, टू ड्राइव आउट द चिप्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 338 यानी 338वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड? जिन होल्स में थ्रेडिंग की जानी है उन होल्स में काउंटर सिंक टूल के लिए क्या एंगल होना चाहिए, बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं 75, 80, 90 या 120। तो इसका सही आंसर है डी, 120 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 339, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? एक्सटर्नल थ्रेड यानी बाह्य चूड़ी के लिए, बाह्य चूड़ी का ब्लैंक साइज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10, जिसमें स्मॉल पी पिच है और डी स्मॉल डी डेप्थ है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू डी प्लस पी बाई 10। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इन टू पी बाई 10। फोर्थ ऑप्शन है कैपिटल डी डिवाइडेड बाई पी बाई 10। इसमें आप देख सकते हैं कि सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, सी और डी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप देखिए कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10 और पी डी प्लस पी बाई 10 में से आपका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 340, व्हाट इज द नेम ऑफ डाई? आपके सामने एक डाई का चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है स्प्लिट डाई, हाफ डाई, सॉलिड डाई या एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। सही आंसर है हाफ डाई, बी। प्रश्न क्रमांक 341, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट्स आर राउंडेड टू फॉर्म सेमी सर्कल? किस प्रकार की चूड़ी में रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एकमे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड या ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, नकल थ्रेड। नकल थ्रेड आपने देखा होगा, नकल थ्रेड में जो क्रेस्ट होती है वो भी सर्कुलर टाइप की होती है, और नीचे भी जो रूट होती है वो भी सर्कुलर टाइप की। नकल थ्रेड कुछ इस टाइप की बनती है, इस टाइप की। तो देखिए ये भी सर्कुलर बन रहा है, ये भी सर्कुलर बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 342। प्रश्न क्रमांक 342 देखिए, व्हाट 5 डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन? अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन ये है 41A6H5U8, तो इसमें 5 क्या डिनोट कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बॉन्ड, एब्रेसिव, स्ट्रक्चर या ग्रेन साइज। तो इसका सही आंसर है सी, स्ट्रक्चर। प्रश्न क्रमांक 343, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील्स इज यूज्ड इन फाउंड्रीज इन ड्रेसिंग कास्टिंग? ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए फाउंड्रीज में किस टाइप का बॉन्डिंग व्हील यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिकेट बॉन्ड, शेलाक बॉन्ड,
रबर बॉन्ड या रेजोनॉइड बॉन्ड? सही आंसर है डी, रेजोनॉइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 344, 344वां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड? सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड या ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही आंसर है ए, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 345 यानी 345वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर? वर्नियर माइक्रोमीटर के वन वर्नियर डिवीजन का वैल्यू आपको बताना है, यानी जाहिर है आपसे लीस्ट काउंट पूछ रहा है एक वर्नियर माइक्रोमीटर की। तो एक वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.009 mm होनी चाहिए, 0.009 mm, क्योंकि जब सारे डिवीजन को आप काउंट करते हैं सारे डिवीजन का जो वैल्यू निकलता है 0.001 mm, 0.001 mm निकलता है। ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 mm। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 346, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में अब इस पार्ट को आपको बताना है। पिछले में हमने आपको टेलीस्कोपिक लेग के बारे में बताया था, तो ये टेलीस्कोपिक लेग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन है हैंडल फिक्स लेग या प्लंजर लेग, प्लंजर लॉक, तो ये प्लंजर लॉक है, सी। प्रश्न क्रमांक 347, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड? ब्रोकन स्टड को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं इजी आउट मेथड, प्रिक पंच मेथड, मेकिंग ड्रिल होल या यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। यहाँ पर ये जो मेथड आपके सामने चित्र में प्रदर्शित हो रहा है ये इजी आउट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 348, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल्स? मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं रैपिड कूलिंग, रिड्यूस वाइब्रेशन, हाई स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग। मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है इसलिए। जी, सही आंसर है डी, वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग। ग्रे कास्ट आयरन इसलिए मशीन टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मशीनिंग बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3449 यानी कि 349वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपके सामने एक टैप ड्रिल साइज दिया हुआ है M20/15 का। तो M20/15 के टैप ड्रिल साइज नहीं, मतलब M20/15 के ड्रिल साइज के लिए टैप ड्रिल साइज क्या होना चाहिए? व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20? टैप ड्रिल साइज आपको बताना है क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 18.5, 20, 19 और 17। सही आंसर है 18.5। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 350 आपके सामने आ चुका है। आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 350, व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर? 16 mm रीमर के लिए ड्रिल होल साइज क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं 15.75, 15.50, 14.65 या 16। बिल्कुल सिंपल है 15.75। तो ये थे आज की क्लास के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, सारे 50 क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन सारे देख लिए हैं और पिछले वीडियोस में अब तक नहीं देखे हैं तो हम लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स, सारे वीडियोस के लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। और ना केवल लिंक बल्कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि फिटर के नाम से है। फिटर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हमने फिटर ट्रेड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया है और अभी के जितने वीडियोस बना रहे हैं वो सारे हम उसी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर पीछे की वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से या फिटर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वो सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है इन्हीं पैटर्न में से कोई क्वेश्चन आ जाए, और दोनों ही तरीकों से अगर क्वेश्चन आया और आपसे नहीं बना तो आपको रिग्रेट महसूस होगा कि आपके पास मटेरियल था और आपने उसका यूज नहीं किया। मटेरियल ना हो और उसका यूज ना हो पाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मटेरियल है और आप यूज नहीं कर पाते हैं तो फिर रिग्रेट होता है लाइफ में। तो ऐसा रिग्रेट ना हो और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी तरह से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।